अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। कल दास्ताने हिंद में हमने देखा था सैयद आल के अजीम हुक्मरान खज़र खान के बारे में। आज हम देखेंगे और बेहतर मालूमात के साथ जानेंगे आपके जानशीन और हिंद के एक और अजीम सुल्तान मुबारक शाह के बारे में, जिन्होंने मुबारकाबाद को इजाद किया। तो देखते हैं इनकी जिंदगी का सवाना। मुबारक शाह अपने वालिद खज़र खान की वफ़ात के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठे। वो एक लायक बाप के लायक फ़र्जंद थे। उनकी परवरिश बड़ी देखभाल से हुई और अच्छी तालीम दी गई। चूँकि वो एक शाही ख़ानदान में पैदा हुए थे, इसलिए वक्त के साथ साथ उन्हें फ़ौजी तरबियत भी दी गई। बहुत जल्द मुबारक एक कामयाब कमांडर बन गए। उसने जल्द ही सियासत और सिफारतकारी के लिए अपने वालिद की हौसले अफजाई की और ख्वाहिश की। खज़र खान ने अपने बेटे में तमाम खूबियां देखकर मुबारक को अपना जानशीन नामज़द किया गया। चुनांचे वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुए। मुबारक शाह ने ईस्वी 1421 से ईस्वी 1434 तक हुकूमत की। इसने तकरीबन 13 साल पिरामिन हुकूमत की। इसकी जानशीनी की किसी ने मुखालिफत नहीं की, लेकिन बाप के दौर की तरह उसे कुछ बगावतों का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने सख्ती से कुचल दिया और इस तरह उन्होंने इस सल्तनत में अमन बेहाल किया। असर खाज़र के अलामा ने उनकी एक आदिल, फयाज और कारमामद हुक्मरान के तौर पर तारीफ की है। अपने वालिद की तरह मुबारक शाह ने भी समरकंद के हुक्मरान तैमूर के नुमाइंदे के तौर पर कुछ अरसे हुकूमत की, लेकिन जैसे ही तैमूर ने आखिरी सांस ली, उन्होंने समरकंद के हुक्मरान से तमाम रौबात तोड़कर अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और सुल्तान का लक़ब इख्तियार कर लिया। खुद मुख्तार हुक्मरान के तौर पर उन्होंने खुरखों की तरफ अपनी तवज्जो मंजूल कराई, जो मगरबी इलाके के शुमाल में बहुत परेशानी पैदा कर रहे थे। उन्होंने खूंखारों की ताकत को यकसर कुचलना चाहा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। खूंखार शुमाल मगरबी खत्बों के सरहदों पर मुश्किलात पैदा करते चले ही गए। उन्हें मुबारक शाह या उनके कमांडर की परवाह नहीं थी। दवाब कभी बागियों का इलाका रहा है। खज़र खान को बागियों को मजबूत हाथों से कुचलना पड़ा। उसके बेटे मुबारक शाह को भी उस खुते में बगावतों का सामना करना पड़ा। मुबारक शाह ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। उन्होंने रुहैल खंड और मेवात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दिए। वो खुद एक ताकतवर फौज के साथ बागियों को दबाने के लिए निकला। खोखरों के सरदार जसरत ने सैयद खानदान को तबाह करने का सोचा और दिल्ली पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की। उन्होंने सुल्तान मुबारक शाह को काफ़ी परेशान किया। मुसलमान और हिंदू सरदारों की तरफ से सुल्तान की ज़िंदगी के खिलाफ साजिश रची और 19 फरवरी 1434 में उसका शिकार हो गया। सरोवल मुल्क वजीर बागों का सरदार था। सुल्तान मुबारक शाह को सर और दिल जैसी सिफात से नवाजा गया था। तारीख मुबारक शाही उनके दौरे हुकूमत में लिखी गई और उनके दौरे हुकूमत में यमुना के किनारे पर मुबारकबाद नामी एक नई बस्ती के बुनियाद रखी गई। सैयद तैमूर के जानशीन शाहरुख के मुतहद थे और जबकि खज़र खान ने सुल्तान का खिताब कबूल नहीं किया था, मुबारक शाह को सर हिंदी ने तस्लीम किया था। ताहम ये भी मालूम होता है कि मुबारक शाह को तैमूरी दार खिलाफत हेरात से एक चोगा और एक चतर मिला, जो उसकी बात की निशानदगी करता है कि उनके ज़माने में भी ये वफ़ात जारी रही थी। उन्होंने 1434 में कत्ल कर दिया गया था और उसके भतीजे मोहम्मद शाह ने जानशीन का खिताब पा लिया था। तो फिलहाल की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज़।